बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्वर्टेक्स नाइट्रॉक्स की सेटिंग शेयर करूंगा। ये एक सिंगल फेस का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि IP65 सीरीज़ से है। इसकी सेटिंग IP21 से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसकी सेटिंग को समझ नहीं पाते और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसकी टच स्क्रीन है। सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन पर ये सेटिंग का लोगो है, इसको क्लिक करेंगे। इसकी बेसिक सेटिंग में जाएंगे जिसमें इसका डेट, डे और टाइम आ रहा है, जो कि इस टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट है। इसका टाइम बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम इसको चेक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम जाएंगे इसकी बैटरी सेटिंग में। तो बैटरी सेटिंग में सबसे पहले आपने ये एक्टिव बैटरी को चेक कर देना है। उसके बाद आप जिस टाइप की बैटरी यूज़ कर रहे हैं आपने वो क्लिक करना है। लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करना है, बैटरी के बगैर यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करना है। और इसके बाद हम लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसके ऊपर यूज़ बैटरी वोल्ट पे चेक कर देंगे। उसके बाद चलते हैं बैटरी कैपेसिटी की तरफ। तो आपने इसके ऊपर जिस कैपेसिटी की बैटरी लगाई हुई है यहाँ पे वो सेटिंग करनी है। तो क्योंकि हमने इसके साथ ट्यूबलेट बैटरी लगाई हुई है साका की TX 1800 जो कि 185 एम्पेयर की बैटरी है, तो हम इसको 200 एम्पेयर आवर से कम करेंगे और इसको 185 एम्पेयर आवर पे सेट करेंगे। ये इसकी बैटरी के एम्पेयर आवर सेट हो गए। उसके बाद हमने बैटरी को जितनी मैक्सिमम चार्जिंग अप्लाई करनी है उस पर चेक करेंगे और 30 एम्पेयर की हम चार्जिंग रखेंगे। इसके लिए 30 एम्पेयर एक रीज़नेबल चार्जिंग है इस ट्यूबलेट बैटरी के लिए, तो हम इसको कम कर 30 एम्पेयर पे सेट कर देते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम डिस्चार्जिंग। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग से मुराद ये है कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो तो वो मैक्सिमम कितना करंट प्रोवाइड करे। तो इसको हम 100 एम्पेयर पे सेट कर देते हैं। 100 एम्पेयर मैक्सिमम डिस्चार्जिंग सेलेक्ट करने के बाद हम इस चेक के आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये वापस अपने बेसिक मेन्यू में चला जाएगा और इसकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं, जिसमें है जेन सिग्नल, ग्रिड चार्जिंग, ग्रिड सिग्नल और जेन सिग्नल। तो इसमें जो ज़रूरी सेटिंग है वो ग्रिड चार्जिंग की है। बाकी सारी सेटिंग भी ज़रूरी है, लेकिन बेसिक सेटिंग में ग्रिड चार्जिंग की सेटिंग कुछ लोग चाहते हैं कि वो ग्रिड से भी बैटरीज चार्ज करें और कुछ सिर्फ जोन सा है बैटरीज को चार्ज करना चाहते हैं सोलर पे। तो हमारे इस फंक्शन में जो ओनर हैं वो चाहते हैं कि बैटरीज को सिर्फ सोलर पे चार्ज किया जाए, इसीलिए हम फिर ग्रिड चार्जिंग पे अनचेक कर देंगे और अनचेक करने के साथ ग्रिड चार्जिंग के सारे पैरामीटर्स ऑफ हो जाएंगे। अगर कोई ग्रिड पे चार्ज करवाना चाहता है तो उसने ग्रिड चार्जिंग पे चेक करना है। और उसके बाद यहाँ पे है कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करवाया जाए। जैसे कि कोई ओनर चाहते हैं कि वो 50% बैटरी को चार्ज करवा लें ग्रिड पे और बाकी 50% सिर्फ सोलर पे चार्ज हों, तो ये उसके लिए कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो अब हम ग्रिड की चार्जिंग को अनचेक करते हैं और उसके बाद इस सेटिंग को सेव कर देते हैं। और उसके बाद चलते हैं बैटरी के थर्ड पेज पे, जिसमें मौजूद हैं इसकी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग, जिसकी मदद से ये सेट किया जाएगा कि इसके फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज क्या होंगे, एब्जॉर्ब चार्जिंग वोल्टेज क्या होंगे, इसका बैटरी इक्वलाइजेशन कितने वोल्ट पे काम करेगा और शट डाउन ये कितने वोल्ट पे होगा। तो सबसे पहले हम इसके फ्लोट वोल्टेज को सेट करते हैं। इसके साथ लेड एसिड बैटरी लगाई गई है, 4 बैटरीज का बैंक है, 48 वोल्ट का वो बैंक बनता है, इसीलिए इसके फ्लोट वोल्टेज को हम मैक्सिमम 52 पे रखेंगे। इसको 50 से 52 पे रखा जा सकता है, तो हम इसको 52 पे रखते हैं। 52 पे ये वोल्ट जो सा है बैटरी को फ्लोट चार्ज करते रहेंगे। उसके बाद चलते हैं इसके एब्जॉर्प्शन वोल्टेज की तरफ, जो कि हम इसको सेट करेंगे 57.8। और इसके बाद हैं इसके इक्वलाइजेशन वोल्टेजेस, जिनको 58 पे सेट कर दिया गया है। लो बैटरी शटडाउन को हम रखेंगे
41 वोल्ट पे ताकि हमें मैक्सिमम बैकअप मिल सके। 41 वोल्ट इसके जो से हैं लास्ट वोल्ट हैं, इससे नीचे शटडाउन वोल्टेज इसको नहीं किया जा सकता और हमने इसको लास्ट पे रख दिया है। अब एक बैटरी की वार्निंग होती है सिस्टम की कि जो बैटरी लो होने पे शो करता है, तो हम ये वार्निंग कर देते हैं 43 वोल्ट पे। 43 वोल्ट पे ये वार्न करना शुरू कर देगा कि सिस्टम की बैटरी लो हो रही है, अपना लोड कम कर लें। और जो सा है इस तरीके से हम इसको सेट कर देते हैं। तो ये हमारी बैटरी सेटिंग कंप्लीट हो गई हैं। एक बार दोबारा से बैटरी के आइकन पर क्लिक करें और देखें कि हमने जो सेटिंग सेव करवाई थी वो सेटिंग एज इट अवेलेबल है कि नहीं। और दोबारा से सारे पैरामीटर्स ओके हैं, इसको चेक करें। दूसरी इसकी सेटिंग है सिस्टम वर्क मोड। सिस्टम वर्क मोड में ये अगर आप नेट मीटरिंग के साथ चलाना चाह रहे हैं, ग्रिड फिटिंग करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सेटिंग है। और क्योंकि इस सिस्टम के साथ कोई भी ग्रीन मीटर इंस्टॉलेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 एक्सपोर्ट टू सिटी, यानी ये कोई पावर भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जितनी पावर है सिर्फ घर में इस्तेमाल करेगा। और इस पे हम लिखते हैं बैटरी फर्स्ट के मींस के जब सोलर से पावर बनना शुरू होगी तो ये सिस्टम सबसे पहले अपनी बैटरीज को चार्ज करेगा, उसके बाद हमारा दूसरा लोड चलाएगा। तो बैटरीज फुल होने के बाद फिर ये बाकी लोड को सोलर पे शिफ्ट करेगा। तो हम इस पे बैटरी फर्स्ट को क्लिक कर देते हैं और सिस्टम को ओके कर देते हैं। सिस्टम वर्क मोड के नेक्स्ट पेज पर हमें जो सेटिंग मिलती है वो है टाइम ऑफ यूज़ की, जो कि आम IP21 इन्वर्टर में होता है। सोलर बैटरी एंड यूटिलिटी के जी जब यूटिलिटी अवेलेबल होती है उस टाइम भी यूटिलिटी की कोई पावर इस्तेमाल नहीं हो रही होती, सिस्टम बैटरीज और सोलर की पावर को मिला के इस्तेमाल करता है। तो टाइम ऑफ यूज़ पे हमने सिंपल क्लिक कर देना है। इससे ये जो हमारी सेटिंग है IP21 की SPU सेटिंग की तरह काम करेगा। इसको चेक कर देते हैं और सिस्टम वर्क मोड का थर्ड पेज है जिसमें इसके डे सिलेक्ट हैं, इसको एज इट रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये थी 2 बेसिक सेटिंग इनवेडिक्स नाइट्रॉक्स की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसकी बाकी सेटिंग भी सेव करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट हासिल होंगे। कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।